अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मुकेश कुमार चावला की जानिब से जिस तरह से एक बड़ा ऐलान हुआ कि जितनी भी गाड़ियां कराची में चलती हैं, बाइक्स हैं, गाड़ियां हैं, उन सब के ऊपर जो है वो अजरक वाली सफ़ेद नंबर प्लेट लगाना लाजमी करार दे दिया। अब सवाल ये है कि जो कराची वाले हैं, इन्होंने जब अपनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन कराई होगी तो लाजमी है, जब पीले नंबर प्लेट चलती थी तो उसके भी पैसे दिए होंगे, और इस दोनों नंबर प्लेट्स की जो बाइक पे लगनी है उसकी 1850 रुपये फ़ीस है, जबकि जो गाड़ी में नंबर प्लेट लगनी है उसकी 2450 रुपये फ़ीस है। अब सवाल ये है, कराची वाले, कराची में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए खाने के पैसे नहीं हैं, तो वो किस तरीके से ये 1800 या 2400 रुपये देंगे। दूसरी बात ये है कि हमारे जो शहरी हैं वो इस ऐलान से कितना परेशान हैं, उनसे भी बात करेंगे। साथ साथ जो ट्रैफिक पुलिस वालों को भी सख्त अहकाम दिए हैं कि इस पर चलान करो, वो कितने चलान कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसको भी चेकआउट करेंगे, और शहरियों का इस ऐलान के ऊपर क्या रद्द-ए-अमल है उसको देखेंगे मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा, जिस तरह से वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मुकेश कुमार चावला साहब की जानिब से एक बड़ा अहम ऑर्डर आया हुआ है कि जितनी भी गाड़ियाँ हैं अजरक वाली नंबर प्लेट सफ़ेद जो है वो लगा ली जाए, बाइक्स पे भी लगा ली जाए। 1850 रुपये बाइक की फ़ीस है। क्या कहेंगे ये चीज़ हमारे शहरियों के लिए कितनी मुश्किल है, क्योंकि जब आप बाइक की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपनी, ऑलरेडी पहले पीली नंबर प्लेट चलती थी तो उसकी भी पैसे देने होते थे, अब इसके भी पैसे देने हैं, और इस पर कितना अमल दरामद हो रहा है, ट्रैफिक चालान कर रही है नहीं कर रही है, और शहरी कितने परेशान है, इस हवाले से बताएँ। बिल्कुल चालान हो रहे हैं, फ्रीक्वेंटली हम आते जाते हैं। बाइक, अच्छा बाइक एक बड़ी नॉमिनल सी सवारी है एक गरीब शहरी की, जो अपने 150 के पेट्रोल पे एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रैवल करता है। अब जब दूसरी बारी आई इस चीज़ की कि नंबर प्लेट, भाई नंबर प्लेट जब गाड़ी रजिस्टर्ड हुई उसके बाद उसके पैसे दिए गए और वो इशू होगी प्लेट। अगर कोई फैंसी है तो वो एक चीज़ समझ आती है कि यार वो कोई नज़र नहीं आ रहा, नंबर नज़र नहीं आ रहा, दैट्स ऑल राइट, दैट्स फाइन। बट दोबारा से एक चीज़ के पैसे भरवाने और लोगों से जबरन, भाई इसके अगेंस्ट तुम लोग दे क्या रहे हो? कराची वालों को पानी नहीं है, कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। मैं घर से निकला हूँ, मुझे नहीं पता मेरा मोबाइल वापसी साथ होगा, मेरा वॉलेट होगा, मेरी कोई अपनी सिक्योरिटी नहीं है। इसके अगेंस्ट आप लोग क्या दे रहे हो? लाखों की तादाद में बाइक से, मतलब 1.5-2 अरब के करीब तो जनरेट इससे ही हो जाएगा पैसा। भाई 2, 2.5, 3 करोड़ आवाम में 1-1.5 करोड़ बाइक चल रही है आजकल। अब मैं काम से भी आ रहा हूँ, 1800 के हिसाब से अगर मैं लगाऊं 1850 रुपये फीस है, अरबों के पैसे जनरेट। भाई ये अनगिनत चीज़ें, ये अनगिनत चीज़ें कहाँ जा रही हैं? ये प्रोटोकॉल्स में जा रही हैं। आप खड़े हो जाए इशारा फैसल पे, देन यू बेटर नो। आप किसी बड़ी जगह पे चले जाएं, उनकी गाड़ियों के फ्यूल, उनके गार्ड्स वो यहीं से निकलने। आपकी और मेरी सुबह से शाम तक जो पसीना निकलता है ये वहाँ से है। और 1800 ये समझ से बाला तरह मैंने तो नहीं लगवाई अभी तक। क्यों भाई? नहीं है पैसे, कहाँ से दें? जब आएंगे हमें पकड़ेंगे, हम कहेंगे बाइक बंद कर दो, हम भूखे मर जाएंगे। यही हो सकता है ना, और क्या करेंगे हम लोग? कराची वालों के ऊपर इन लोगों को तरस क्यों नहीं आता? और ये जो एक मुकेश कुमार चावला जो है उनकी जानिब से जो एक वो आया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पहले पैसे दे चुके हैं, अब ये दोबारा जो पैसे देने इस पर क्या कहेंगे उनको? ये उनको इस चीज़ पे सोचना चाहिए। अगर गरीब आदमी है, वो डेली के 500-600 रुपये कमाने वाला है, वो कहाँ से देगा यार? गवर्नमेंट को इसके बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए। अगर इनको एक चीज़ एक यूनिफॉर्म करनी है तो ठीक है, आप लोग अपनी तरफ से एक नंबर प्लेट इशू करके दें कि आप आएँ अपनी रजिस्ट्रेशन रिप्लेसमेंट स्कीम 50 लें, आप आइए आपका वो देखते हैं, नंबर आपको इशू कर देते हैं। भाई 1800 रुपये, अब यहाँ पे अब बिल भरने के पैसे नहीं है। वो बंदा इस बाइक के लिए 1800 रुपये प्लेट के लिए कहाँ से भरेगा भाई मेरे? आप ये खुद बताएं। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब को सोचना चाहिए, हमारी जितने भी ऊपर बैठे हुए टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये उनको सोचना चाहिए जो इनको मशवरे दे रहे हैं। बड़ा अहम सवाल ये, कराची में तो जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, पैसा भी देता है, पाकिस्तान को पालता भी ये कराची है, लेकिन ये सारे अहकामात, ये सारे हुक्म कराची में चलते हैं। आप कराची से बाहर हैदराबाद, सक्खर रोड ही जाएँ, वहाँ कोई अजरक, वहाँ कोई नंबर प्लेट चलान नजर नहीं आ रहा। इस पर क्या कहें? असल में कराची बड़ा लुक्रेटिव सा शहर है और इसमें पूरे पाकिस्तान के जितने भी शहर हैं उससे लोग आते हैं, काम करते हैं और इनको काम मिलता है। और इनको पता है कि जितनी जनरेशन ये कराची कर रहा है ना, ये पाकिस्तान आधा एक तरफ और आधा कराची है। दैट्स वाई इनकी हर चीज़ पे नज़र कराची वालों पे होती है। खुदारा हम पे रहम करें और गरीब लोगों के बारे में कुछ सोच लें आप। अच्छा, ये अगर पैसे लेते हो तो आप मुझे बताइए कि इसके अगेंस्ट ये जो क्या रहा है ये हमें दे क्या रहे हैं? तो प्लीज़ इसके बारे में आप एक दफ़ा सोच रहे हैं। सर मुझे ये बताइएगा, बड़ा ऐलान हुआ मुकेश कुमार चावला की जानिब से कि अब नंबर प्लेट लगाना अजरक वाली सफ़ेद वो लाजमी है, बाइक वालों को भी, गाड़ी वालों को भी। कराची वालों के पास, गरीबों के पास खाने के पैसे नहीं है। 1850 रुपये की बाइक की नंबर प्लेट लगा लोगे?
मैं एक सिंध का रिहायशी हूँ। मुझे बताते हैं सिंध के अंदरूनी सिंध के अंदर तालीमी इदारा कौन सा इस वक्त चल रहा है। हमारे पास लोगों के पास खाने के लिए नहीं है यार। लोगों के आप जाके हालत तो देखें। मैं कसम खा के मैं खुद अपने ऐसे घर दिखाता हूँ आपको कि जिन लोगों के पास खाने के लिए नहीं होता यार। सीरियस इनके अंदर जी आप बदीन के अंदर चलें, मैं खुद बदीन के रिहायशी हूँ अच्छा जी। वहाँ तालीम का नामो निशान नहीं है। किसी कौम को अगर बिगाड़ना हो ना, किसी कौम से अगर जो है ना तालीम कोई अकलियत छीननी हो ना तो उससे तालीम छीन लो बस। तो सिंध हुकूमत ने यही किया है। तालीम झेल ली है। जी बिल्कुल। आप देख लें किसी भी इदारे के किसी भी गांव उस देहात के अंदर चले जाएं, गांव देहात के अंदर तो छोड़ें, आप शहर के अंदर चले जाएं, पूरा बदीन ज़िला आपको जो है ना तबाह हुआ मिलेगा। ये बात तो अपनी जगह सही है कि तालीम बहुत कम है और सिंध हुकूमत ऐसा जिस तरह से आप कह रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह से मैं सवाल कर रहा हूँ कि ये नंबर प्लेट्स वाला मामला है, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या हमारी कराची के अवाम के पास है इतना पैसा और ये पैसा किस्मत में जा रहा है जब पहले रजिस्ट्रेशन करा के नंबर प्लेट ले चुके हैं हम लोग? आप मुझे ये बताएं कि आपने कराची के रोड बनाए? कराची को पानी की ज़रूरत है, कराची को तालीम की ज़रूरत है, कराची को सेफ्टी की ज़रूरत है, कराची को नंबर प्लेट की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। कराची के नौजवान तबाह हो रहे हैं, डिग्रियां लेके हमारे आउट ऑफ कंट्री लोग जा रहे हैं। कराची के लोग, कराची में किस चीज़ की कमी है? किसी चीज़ की कमी होता मतलब एक एक्स्ट्रा फालतू की चीज़ है जब नंबर प्लेट लगी है बस पैसे कमाने के लिए। आप उन चीज़ को इग्नोर करके आप नंबर प्लेट पे आ रहे हो। यार खुदा का खौफ करें, खुदा के लिए कुछ तो खुदा का खौफ करें। इन लोगों को बोलें ऐसा नहीं होता। आप एक मुल्क चला रहे हैं, आप टैक्स के ऊपर टैक्स लगा रहे जा रहे हैं। नंबर प्लेट भाई, नंबर प्लेट क्या है? इस नंबर प्लेट में क्या है आप मुझे बता दें। कोई नुक्स हो, कोई मसला हो तो बताओ। आप मैं खुद एक सिंध का रिहायशी हूँ, लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है। ये सिंध का ही शहर है, लेकिन इस नंबर प्लेट पे क्या? आप सिंध के अंदर चले जाएं, मैं आपको 90% बताता हूँ कि 90% लोगों के जो है ना गाड़ियों के नंबर प्लेट नहीं होते। भाई मुझे बताएं ये नंबर प्लेट्स का जो ऑर्डर आ गया है अब के सफ़ेद नंबर प्लेट अजरक वाली जो है सफ़ेद नंबर प्लेट वो लाजमी लगवानी है। 1850 रुपये देने। अब जब आपने बाइक की रजिस्ट्रेशन कराई होगी उस वक्त भी तो दिए होंगे पैसे। आवाम के ऊपर ये बोझ नहीं है, क्या कहेंगे इस हवाले से? आवाम को चूतिया बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। किसी न किसी तरीके से आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वैसे नहीं काटेंगे, ऐसे काट लेंगे। नंबर प्लेट नहीं लगवाई, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, 25,000 जुर्माना, गाड़ी बंद। कहाँ से लेके आएगा? कराची वालों ने क्या किया? ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया है कि जीना हराम किया हुआ है? कराची वालों ने पैदा के गुनाह करा है। कराची वाला पैदा क्यों है कराची में? दूसरे शहरों में क्यों नहीं है? पाकिस्तान के कराची में क्यों है? पंजाब में क्यों नहीं है? मुल्तान में क्यों नहीं? भावलपुर में क्यों नहीं है? दूसरे शहरों में क्यों नहीं है? ये कराची में क्यों है? क्योंकि हमने गुनाह कर। कराची पालता है पूरे पाकिस्तान? जी, पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, हर कौम को पाल रहा है। जिसको भी देखो वो कराची में ही आ गया। कराची वाला कहाँ जाएगा? कराची वाला भूखा मर रहा, बाहर वाले खा रहे हैं। तो इनके ऊपर कोई जूं नहीं रेंगती, इनको कोई एहसास नहीं है। और ये अरबों की तादाद में पैसा है। अगर 1850 रुपये एक बाइक है, करोड़ों की तादाद में कराची में बाइक्स हैं, अरबों की तादाद में पैसे कमाएंगे। ये जुल्म, ये अंधे हैं, नज़र नहीं आ रहा, इनको कोई देख नहीं रहा, इस पे क्या कहोगे? अगर सर इनको अगर नज़र आ जाए तो ये जुल्म करें ही क्यों? कौन मर रहा है? हम लोग मर रहे हैं। बाइकें चला रहे हैं, पेट्रोल देख लो 270 रुपये लीटर हो चुका है। पैसेंजर कम, पेट्रोल बढ़ गया, पैसेंजर के पैसे कम हो रहे हैं। 3,000 रुपये 14 घंटों में कमाना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल। और उसमें पेट्रोल भी है। कहाँ से कमाएंगे? कैसे कमाएंगे? ये सोचते नहीं है, इनको कहोगे क्या? मतलब इतना बड़ा ऐलान कर दिया, ये नहीं सोचा कि जो गरीब शहरी है, जो रोड पे चलने वाला, जिस तरह से बेचारा ऑनलाइन बाइक चलाता है, बता रहा है 3,000 रुपये कमाना मुश्किल है, उन 3,000 रुपये में से 1850 रुपये नंबर प्लेट के देगा। ये सेंस नहीं है, इस पर क्या कहोगे यार? मतलब ये ऐसी आंखें बंद करके ऐलान कर देते हैं। आंखें बंद करके उनको पता है कि हम कराची के अवाम के पास पैसा बहुत है। जो जिस चीज़ का भी ऐलान करोगे अवाम करेगी। अवाम के पास बहुत पैसा है। और कराची की खासियत है, जितनी ज़्यादा चीज़ महंगी होगी उतनी ज़्यादा चलेगी, उतनी ज़्यादा बिकेगी। अवाम अगर इन चीज़ों पे थोड़ा कंट्रोल कर ले, हुकूमत कुछ भी करती रहे, कभी भी नहीं हो सकता ये। तो मुतालबा करना चाहोगे कि ये जो पुरानी नंबर प्लेट लगी थी, इनमें क्या नुक्स था? सुराख हो गए थे, नंबर प्लेट ख़राब हो गई थी, इसको बदला क्यों है? सिर्फ बदलना कुछ भी वही चीज़ है। अपना मोनोग्राम बढ़ा दिया है, नंबर वही है, चीज़ वही है, ऊपर लगा दिया है गवर्नमेंट के अदरक। इसमें एक चीज़ ज़रूर है कि जिस तरह सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उसमें जो 12 से 13,000 के करीब
कैमरे लगाए गए हैं कराची में। इसमें एक चीज़ है बेसिकली कि वो नई नंबर प्लेट जो है उसके थ्रू चालान बेसिकली तो आवाम को जिस तरह से भाई कह रहे हैं बेवकूफ़ी बनाया जा रहा है। अगर वो आप जो कह रहे हैं 3D 2D की नंबर प्लेट्स हैं जिससे कैमरे से कैप्चर कर लिया जाएगा और उन नंबर प्लेट से फ़ौरन चालान हो जाएगा तो वो पैसे भी तो आवाम को ही भरने हैं। लेकिन बात यह है कि आवाम जिसने पहले पैसे दिए हैं वो दोबारा पैसे क्यों दे? या तो आप कोई ऐसी पॉलिसी निकालते कि आप उसकी रिप्लेसमेंट कर देते, ऐसा होना चाहिए था ना। आप मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दें। मैंने नंबर प्लेट लगवाई थी, इससे पहले में जो मेरी बाइक थी वो बाइक मेरी चोरी हो गई, कौन देगा उसको? ये मैंने उधार पे 25,000 रुपये की खरीदी है, उसकी भरपाई कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। चोरी हो जाती है, कैमरे लगे हुए, कुछ भी लगे हुए, चोरी होगी तो वो गवर्नमेंट देगी हमें। चालान लगाने के लिए कैमरे और वारदात हो जाए तो इन चीज़ों के लिए नहीं है। कितनी भी आप रिक्वेस्ट कर ले, माफिया मांग ले, हाथ जोड़ ले, पैर जोड़ ले, ये लोग चालान करने से बाज नहीं आते। सर मुझे ये बताइएगा, आप जिस तरह से ये ऑर्डर मुकेश कुमार चावला साहब ने किया कि जो अजरक वाली नंबर प्लेट्स हैं उसके चालान होने हैं और जो इन्होंने नहीं लगाई तो किस फ्लो में चालान हो रहे हैं, क्या कहेंगे? डेली के कितने चालान हो रहे हैं, कितने का चालान है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 520 रुपये का चालान है और इसमें भी काफ़ी बेहतरी आ गई है। लोग नंबर प्लेटें लगा दी हैं। जो ऐसा देखते हैं मौजूद शख्सियत शहरी, उसको हम वार्निंग देते हैं, उसके बाद जब नहीं मानता है तो उसको दोबारा चालान देते हैं। और जो कमर्शियल जर्द रंग की नंबर प्लेट है उसका कितने का चालान है? उसका 1020 रुपये। सरकारी तो सब्ज वाली है, ग्रीन। अच्छा मुझे बताइएगा, कोई ऐसी गाड़ी हो जिसने ग्रीन नंबर प्लेट लगाई हुई हो लेकिन सरकारी नहीं हो, उसका चालान कितना है? चालान अब उसका तो कोर्ट के हिसाब से होता है। क्या जुर्माना कानूनी क्या बनता है? जुर्माना हर कोर्ट का अपना जुर्माना है। मैं मैक्सिमम आपको क्या बताऊं, जुर्माना जो जिस कोर्ट में चालान होगा, वायलेशन होगी, उस कोर्ट का वायलेशन चालान होता है। सर ये बताएं, डेली कितने ये नंबर प्लेट्स के ऊपर कितने चालान डेली हो रहे हैं? कोई अंदाजा आप 10, 15, 20 जो नहीं फॉलो कर रहे हैं? ये मैं आपको फिगर नहीं दे सकता हूँ। बाकी एक एवरेज पूछ रहा हूँ। एवरेज ऐसे हम कैसे बताएं आपको? जब गिनती नहीं करेंगे तो आपको गलत कैसे बताएं? कोई अकाउंटेबिलिटी उस पर नहीं हो रही? बेटा मैं बोल रहा हूँ आपको गलत कैसे बताएं जब सही बात है, मतलब आपने काउंट नहीं किया। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये तो आप लोग का एक वर्जन हो गया। अब जो कराची के शहरी हैं, जो गरीब शहरी हैं, ये मोटरसाइकिलें हज़ारों की तादाद में इधर चलती हैं, इन्होंने जब बाइक रजिस्टर्ड कराई होगी, नंबर प्लेट के पैसे लाजमी दिए होंगे। अब ये जो नंबर प्लेट नई आई है इसके 1850 रुपये फीस है, गाड़ियों के जो है वो 2450 रुपये फीस है। आप क्या समझते हैं कराची के शहरी ये पूरा कर पाएंगे? जो गरीब शहरी 1,000 रुपये दिन के कमाने वाला है वो कैसे करेगा? पहली बात तो अगर मेरे पास हैसियत नहीं है तो मैं साइकिल ले लूँ। साइकिल पे पूरा कराची सफ़र कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, उसमें वर्जस भी है, सेहत भी है, हर चीज़ है उसमें। नहीं आपने बात तो बहुत अच्छी की है, लेकिन इस कराची के ट्रैफिक में वो साइकिल पे पहुंच जाएगा। नहीं कर सकता हूँ बेटा, तो मैं साइकिल ले लूँ, उसको अफरोड करके आराम से अपनी सेहत भी बनाऊँ, अपना काम भी करूँ। आप ये नहीं समझते कि जो ये अगर करोड़ों की तादाद में बाइक हैं, पैसा कैलकुलेट करें तो ठीक ठाक पैसा, गवर्नमेंट को ये पॉलिसी बनानी चाहिए थी कि इसको रिप्लेसमेंट कोई कर देता, पुरानी नंबर प्लेट देके नई नंबर प्लेट मिल जाती है। अब हर गरीब शहरी 2000 रुपये की नंबर प्लेट कैसे लेगा? बेटा ये तो गवर्नमेंट का काम है, मेरा काम तो नहीं है। एक शहरी आपको, आप ट्रैफिक ऐसो हैं, एक शहरी भी तो है ना कराची के, शहरियों नहीं के हिस्से से क्या कहेंगे इस निज़ाम के हवाले? शहरियों को मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा अपने कानून की फॉलो करें, सब्र और तहम्मुल से अपना काम करते रहें। जब उनको पर्ची मिल जाती है तो डुप्लीकेट नंबर प्लेट बना के लगा दें। सर नंबर प्लेट लगाने के ऊपर जो ऐलान हुआ है इस पे क्या कहेंगे? यार हम क्या कहेंगे, भाई ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, आवाम को सहूलत। गरीब शहरी लगा सकता है 2000, 1500, 1850 की नंबर? यार कहाँ लगा सकते हैं आप बताएं? शहरियों के पास क्या नोट रखे हुए हैं क्या? ये सोचती नहीं है हुकूमत? ये मुकेश कुमार चावला साहब ने ऑर्डर दे दिया, ये नहीं सोचा कि लगाएगा? हुकूमत को भी सोचना चाहिए, गरीब आदमी के लिए सोचना चाहिए। अगर नहीं लगाओगे फिर चालान भी कट, बिल्कुल कटेगा भाई। कहाँ जाएगा फिर कराची का शहरी? कहाँ जाएगा शहरी? बेचारा वैसे ही मर गया है महंगाई से। ऑनलाइन बाइक चलाते हो? जी जी ऑनलाइन भी हो। मुझे बताओ कि नंबर प्लेट्स का जो एक ऐलान हुआ है कि अजरक वाली सफ़ेद नंबर प्लेट लगवानी है, क्या कराची का मुतवस्सित शहरी जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता है लगा सकेगा? तुमने लगाई है? भाई मैंने तो लगा लिया, मजबूरी है तो लगानी तो पड़ेगी ना। लेकिन हर शहरी के पास 1850 रुपये होंगे। बस किसी के पास नहीं है तो बेचारा वो क्या कर सकते हैं? तो बस तो ये जुल्म नहीं है आवाम के ऊपर? जुल्म तो है, जुल्म के अलावा यहाँ हो क्या रहा है? जुल्म है सारा यहाँ पे। क्या क्या जुल्म हो रहा है? बस देखो कभी हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद नया कानून आ जाता है, ये बनवा लो, वो भी गरीबों के लिए।
क्या कहोगे मुकेश कुमार चावला जो एक्साइज टैक्सेशन के वजीर हैं, उन्होंने ये ऐलान दे दिया करोड़ों की तादाद में बाइक्स हैं, अरबों रुपए जनरेट होंगे, उनको ये नहीं चाहिए था कि वो रिप्लेसमेंट कोई पॉलिसी ले आते, कोई ऐसा करते कि कराची का गरीब शहरी 100, 200, 150, 300 रुपये दे के नंबर प्लेट रिप्लेस हो जाती? जी वो तो 200-300 की नंबर प्लेट है, हर कोई कमा रहे है ज़्यादा, सरकारी नंबर प्लेट है वो तो कराची वाला कहाँ जाएगा? बस क्या करे, वो किसी ने लगाई है किसी ने नहीं लगाई, लोग रो रहे हैं गरीब बेचारे। मुतालबा करोगे? ही नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, कोई मुतालबा नहीं है हुकूमत से, बस उनको पता है सब कैसे हालात चल रहे हैं मामला। भाई मुझे बताइएगा, ये जो ऐलान हुआ है मुकेश कुमार चावला की जानिब से कि नंबर प्लेट अदरक वाली सफ़ेद लगाना लाजमी है, 2450 रुपये गाड़ी की नंबर प्लेट के पैसे हैं, 1850 रुपये बाइक की नंबर प्लेट के पैसे हैं, क्या हमारी गरीब आवाम, कराची की आवाम वो ये कर पाएगी या कर रही है? और अगर नहीं करती बेचारी के चालान कटेंगे, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है भाई? यार ये 1850 रुपये की नंबर प्लेट जो दे रहे हैं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कराची के साथ। कराची में बेरोज़गारी तो देखो आपके सामने ही, हर कोई रो रहा है, पहले पेट भरेंगे अपने नंबर प्लेट लेंगे, यही सीन है ना। आजकल बच्चों की स्कूल की फ़ीस, पैम्पर वैम्पर लेने जाए उसी में ही 5000 रुपये खर्च हो जाते, रोटी का करे किसका करे, ऐसे ही बेरोज़गारी बहुत चल रही है। बेचारी आवाम देखे, बाइकिया वाले देखे, हर चीज़ देखे, हर कोई बेरोज़गार हो रहा है, रो रहा है, कहाँ से कर सकेगा? बिल्कुल नहीं कर सकेगा। इधर ट्रैफिक पुलिस वाले अपने फ़ौरन से पकड़ ले, चालान काट रहे हैं, अब क्या करें? बंदे मजबूर तो हो रहे, इसकी वजह से धकेतिया में भी लग रहे, 2 नंबर ट्रैक पे उतर रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब बेरोजगारी भी होती है, परेशान होता है, तो 2 नंबर। और कराची का क्राइम इसलिए ख़त्म नहीं होता कि रोज़ी है नहीं, और जो बेचारा पढ़ के बेचारा जाता है कि नौकरी मिल जाए, नहीं मिलती, फिर 2 नंबर कहाँ पे आता है। लेकिन सवाल ये है, ये लोग ये क्यों नहीं सोच रहे, आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि अगर करोड़ों की तादाद में गाड़ियाँ बाइक्स हैं, अरबों की तादाद में पैसे जनरेट हो रहे हैं, 1850, 2450 आप कैलकुलेट करो, तो ये ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि पॉलिसी ले आते। और सिर्फ कराची में ही क्यों कानून इनका चल रहा है, इंटीरियर सिंध में ऐसा कुछ नहीं है? भाईजान एक्चुअली इसके नंबर प्लेट के एक्चुअली रेट है, आप अकबर मार्केट या फिर एम्प्रेस मार्केट, अकबर मार्केट के बैक साइड है औरंगजेब मार्केट, वहाँ कल पता करी थी 700-800, इतनी लंबी कतार। कहीं और लेने जाए तो यही ब्लैक में नंबर प्लेटें मिल रही है, 1800-1900 रुपये, हर किसी के अपने अपने रेट है। और प्लस कराची में ही कानून चल रहा है, कहीं और नहीं चल रहा। आप देख लो ना, पंजाब में ऐसा कोई सीन नहीं है, ना अंदरूनी सिंध में ऐसा कोई सीन। पंजाब में तो खैर है, लेकिन अंदरूनी सिंध इतना नहीं हो। उधर अंदरूनी सिंध की बात करते हैं, हैदराबाद, रोडी सक्कर, वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम? इधर माशाल्लाह इधर पढ़े, पता है ना, सारे इसराइकी सिंधी सब आ गए, इसीलिए अनपढ़ जाहिले इनको रोक रहे, जो पढ़े लिखे उनको कहाँ रोक रहे, उनको पता है ये तो माँ बहन एक कर देंगे। इस वजह से भाईजान जो इनके हाथ में आ रहे हैं उनको पकड़ ले। फॉर एग्जांपल हम जैसा आ रहा है गरीब, उसको पीस रहे, कानून का अलिफ से ये तक नहीं पता। अब मुझे बताओ, क्या मुतालबा करोगे, लगता है कराची के लिए कोई थिंकिंग इनकी बदलेगी, कराची का हाल बदलेगा? कराची का शहरी निकलता है घर से तो नहीं पता होता जिंदा वापस आएगा, ये नहीं पता होता कि मोबाइल, चीज़ें, कीमती अशिया वापस आएंगी, और अगर जुर्म से बच जाएगा तो डंपर और ये सारे मामला हो जाएंगे, ट्रैफिक हादसे में चले जाएगा। अब अगर ये नहीं बचा तो एक नया सिस्टम आ गया कि जो लगी नंबर प्लेट है वो हटाओ, नई नंबर प्लेट लगाओ। तो कराची वालों को क्या कब्रिस्तान तक छोड़ के आने का प्लान है इनका? भाई ऑल ओवर पूरा अपना कराची टैक्स फुल है, पूरा कराची मतलब टैक्स पूरे कराची में से ज़्यादा जाता रहता है, प्लस कराची वालों को ऐसा अल्लाह माफ़ करे कर दिया इन लोग ने। तो आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये था, ये जो कराची की आवाम है इसने सिंध हुकूमत से उम्मीदें लगाई थी, लेकिन वो उम्मीदें, ये सारी उम्मीदें नहीं थी जो इनके साथ हो रहा है। इतने सालों से अगर आपसे उम्मीद लगाई हुई है, वो ये उम्मीद थी कि उनके हालात बेहतर हों, उनके घरों पे जो यूटिलिटीज़ के मामला हैं, पानी, बिजली, गैस, ये सड़कें, ये सब हल हो। और अभी आपने आज के प्रोग्राम में जिस तरह से देखा कि आवाम के ऊपर एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, एक के बाद एक जुल्म हो रहा है। ये नंबर प्लेट्स, आपने जिस तरह से कराची के शहरियों का मौक़िफ़ देखा और सुना कि वो ये कह रहे हैं कि भाई जब एक नंबर प्लेट लगी थी तो उस नंबर प्लेट में क्या है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनको ये बताया गया, या मैंने भी उनको बताया कि भाई वो कैमरे, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जो कैमरा आते हैं उसमें वो पुरानी नंबर प्लेट डिटेक्ट नहीं होती। आपने मैकेनिज्म बनाया, बेस्ट है, आप रूल ला रहे हैं, बेस्ट है, पर शहरियों के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप 1850 और 2450 की आड़ में अरबों रुपए जब जनरेट करेंगे इस नियती आवाम से जिसके पास रात को खाने के पैसे नहीं हैं, वो क्या करेगी? ये ज़रा सोचिए। हुकूमत का काम होता है रिलीफ देना आवाम को, आप इसकी कोई बेहतर पॉलिसी निकालते हो। और ये मैं नहीं, ये कराची के शहरी कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि हमने हुकूमत से उम्मीदें जो लगाई थी, अब वो उम्मीद ख़त्म हो गई, आज ख़त्म हो गई, सिवाय अल्लाह की ज़ात के।
अगर ये सिचुएशन हमारी होगी तो हमारा नौजवान जो आज को यहाँ पढ़ रहा है वो कल को यहाँ नहीं रुकेगा। हमारे और ये कराची की बात हमेशा यूँ होती है कि ये सारे रूल्स, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कराची में है। सक्खर, रोड़ी, जितने भी इंटीरियर के आप एम्बुलेंस में चले जाएं, वहाँ कोई नंबर प्लेट, कोई कानून, कोई ट्रैफिक पुलिस, ये मैकेनिज्म आपको उस तरह से नज़र नहीं आता जितना कराची पे। तो कराची वालों ने ऐसा क्या जुर्म किया है? कराची वालों ने क्या, एक जिस तरह से एक शहरी ने कहा कि हम यहाँ पैदा हुए हैं, सबसे बड़ा जुर्म है। तो ये बड़ा बहुत एक्सट्रीम अफसोस की बात है कि शहरी इस लेवल पे आ गए हैं कि उन्होंने उम्मीद सिंध हुकूमत से लगाना छोड़ दी। फिर उनके दिल दिमाग में कहीं कोई आस नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कहीं कभी कुछ बदलेगा। ज़रा सोचिए, आज से कराची के शहरियों ने जो उम्मीदें लगाई थी वो ख़त्म हो चुकी, और जो उम्मीदें लगाई थी वो तो आपने पूरी नहीं की। उसके अगेंस्ट इतने सारे बर्डन, इतनी सारा बोझ, इतने सारा चीज़ें उनके ऊपर डाल दी कि अब कराची का शहरी कह रहा है कि सिवाय मरने के कोई और ऑप्शन नहीं है। और ये नंबर प्लेट लेके आना, मैकेनिज्म बनाना, अगेन दुनिया भर में ऐसा होता है तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उस मैकेनिज्म का कोई रिलीफ पैकेज भी बनाया जाता है जो शहरियों के लिए आसान हो। कराची का एक नियत शहरी 1000 रुपये कमाने वाला वो किस तरह से ये पैसे भरेगा, ये वो ही समझता है। हमारा मकसद ये था कि हम जो हुकूमत कोई भी ऐलान करती है, कोई वजीर ऐलान करते हैं, तो उनका एक ऐलान और एक कराची का जो ग्राउंड पे रहने वाला शहरी, चलने वाला शहरी है, उसका क्या दिमाग है वो आपको दिखा सकें। जाल प्रोग्राम की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त। देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम जाल।